डिफरेंशिएशन है जस्ट काउंटिंग प्रॉब्लम है, मतलब यूजिंग क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वैसा। देखिए तो सर मतलब इसमें इन्होंने बोला है कि x2 इज लेस देन मैक्सिमम ऑफ x1 x4, तो इसमें x4 कहीं पे भी आ सकता है, मतलब दोनों में से जो छोटा होगा वो कहीं पे भी जा सकता है। यस, मतलब मैक्स मतलब लार्जर ऑफ देम, है ना। हाँ जैसे मैं आपको समझाऊं कि लेक्स, जैसे मान लीजिए 3 <4 <, मैं ऐसा लिख सकता हूँ मैक्स ऑफ 1,6, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। अब इसको आप राइट। ब्रेक करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 1, 3, 4, 6 ऐसा हो जाएगा, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, वैसे तो ये हाँ था, बट ये राइटिंग लाइक दिस, सो इसलिए तो वैसे यहाँ भी है। So whichever is larger will be in the rightmost position, and the remaining one may be anywhere, either there or there, कहीं भी हो सकता है वो, तो वही केसेस लिख लेने हैं बस। ओके। सो लाइक टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने होंगे, 4 फोर ऑब्जेक्ट, फैक्टोरियल। हाँ 4 फैक्टोरियल। अब उनमें से मुझे देखना है कितने आउटकम्स हैं जो इसको फेवर कर रहा है, तो जिसका x4 एंड में होगा और x1 इधर होगा, है ना, मतलब जैसे इस तरह के आउटकम जो होंगे, एक ये हो गया, या x3 x1 यहाँ ले लो, x2 यहाँ, x4 ले लो, या x1 लेस देन x3 लेस देन x1 तो ले चुका हूँ मैं, तो x2 लेस देन x4। सो ये अभी मैंने x1 को x4 को मैंने लार्जेस्ट माना है। अब दूसरा केस हो सकता है कि मे बी x1 इज द लार्जेस्ट, तो यही केस लिखेंगे बस, x1 और x4 इंटरचेंज हो जाएगा। सो सपोज x1 इज द लार्जेस्ट, तो x4 मे बी एनीवेयर, x1 is the largest, तो x4 may be here, x1 is the largest, x4 may be anywhere। तो ओके ये सर, समझ 6 गए। पॉसिबल केसेस हैं। तो x1 x4 में जो लार्जर है वो हमेशा राइट में है, तो यहाँ हमने अज्यूम किया x1 लार्जर है, यहाँ अज्यूम किया x4 लार्जर है, और स्मॉलर वन में भी एनीवेयर। सो दिस 6 आउट ऑफ 24, तो आंसर 6/24 मतलब 1/4 हो गया। हाँ सर, 1/4 आ गया सर। और 44th क्वेश्चन में। हम्म ओके, तो ये है उस पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड वीक लॉ ऑफ लार्ज